1 2 3 4 5 6। नहीं, मैं ये गिन रहा था कि होटल जैसा, एकदम होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे अंडा करी बनानी है एकदम वो मुगलई स्टाइल, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, और ये गारंटी है कि मैं 10 इंग्रेडिएंट्स के नीचे नीचे रेसिपी उड़ा दूंगा, मतलब रेसिपी ख़त्म कर दूंगा। नमक और तेल जरा बाहर रखिएगा उससे, ठीक है। मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स जुगाड़ता हूँ, आप लीजिए ब्रेक। नहीं, वापस आएगा ब्रेक, मतलब वो म्यूजिक आने वाला है। तो भाई, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि 10 आइटम में फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट जैसी अंडा करी बन सकती है, तेल और नमक मिला के। तो ये पहले तो अंडे उबाल लेते हैं। सिरके से क्या होता है, अंडा जो है, एक तो ये कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत फटा हो तो सिरका जैसे ही अंडे को लगता है वहाँ पर ब्लॉक कर देता है सिरका, क्योंकि सिरका जो है उसमें प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है ना विनेगर में। ग्रेवी की तैयारी भी तो करनी है ना। अंडे एक तरफ उबल गए, अंडे को जब रखें तो धीमी आंच पे रखें, ज़्यादा एकदम तेज़ चहलकदमी ना करें अंडा। जब बुलबुले धीरे धीरे आ रहे हो पानी में, उस समय अंडे डाल दें और उसको छोड़ दें वहाँ पे। और इसको मोटा मोटा लेना है जी, काट। प्याज को भी मीडियम मीडियम काट रहा हूँ, देखिए मैं। क्या है, बाद में इसका होना है पेस्ट, तो इसके लिए ज़्यादा बारीक काटने का फ़ायदा नहीं है इसको। ठीक जा रहा है रणवीर बरार, ठीक जा रहा है। तड़के की खुशबू जो है और तड़के की आवाज़, वो है मोहब्बत की खुशबू और मोहब्बत की आवाज़। तड़का इज इक्वल टू लव। ये लो, ये प्याज को जो है भून लेना है और कर लेना है पारदर्शी। वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। हम तो हिंदी मीडियम वाले, आपको पता होगा, वैसा वाला। रंग नहीं आने देना ज़्यादा। एजिस जब हल्की सी एकदम ब्राउन होने लगे और प्याज पारदर्शी हो जाए तो अपना काम हो गया है। सबसे सस्ता और कॉमन प्रोटीन है अंडा, ठीक है। और ये मुर्गी और अंडे का कल्चर जो है ये हिंदुस्तान में लेके आए साहब अंग्रेज। हम तो हैं वैसे रेड मीट वाले लोग थे अंग्रेज़ों के आने से पहले। अंग्रेज़ों ने हमको मुर्गी सिखाई, मुर्गी के फ़ायदे सिखाए, अंडा सिखाया, चाय सिखाई, बहुत सारी ऐसी आदतें डलवाई जो हम में नहीं थी। यूरोपियंस वर मोस्टली फाउल ईटिंग कल्चर्स ना। फाउल मतलब बर्ड खाने वाला कल्चर था यूरोप का, और इसलिए ये हमारा जो चिकन ईटिंग और एग ईटिंग कल्चर है वहाँ से आया। इसलिए आप देखें ज़्यादातर अंडे की जो करीज़ हैं वो नई रेसिपीज़ हैं, मॉडर्न रेसिपीज़ हैं। एग करी जो शब्द है वो अपने आप में ही ब्रिटिश शब्द है, बिकॉज जेनरिकली कभी हम करी नहीं बोलते, राइट। हम बोलते हैं कोरमा, हम बोलते हैं खलिया, हम बोलते हैं मसाला, हम बोलते हैं रोस्ट, लेकिन हम एग करी कभी करी नहीं बोलते उसको। तो ये करी जो है ये एक एंग्लिसाइज टर्म है, अंग्रेज़ी टर्म है। अंग्रेज़ों को जब कुछ समझ नहीं आता था तो हमारी जो ग्रेवी होती थी उसको वो जनरली एक डब्बे में डाल देते थे, उसका नाम होता था करी। तो ये जो एग करी है ये अंग्रेज़ी शब्द है। अब तो आपको समझ में आ गई पूरी कहानी, अंडे की, अंडे करी की, ब्रिटिश कनेक्शन की। इसमें स्पाइस और रंग ये दोनों देगी मिर्च का ही। कलर ख़राब नहीं होने देना, पहले ही इमीडिएटली डाल देना है टमाटर, क्योंकि टमाटर का पानी जो है वो मिर्च को जलने नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है फिर भी कि मिर्च जल रही है तो पानी का छींटा मार लीजिए। बेसिकली क्या है देख लीजिए, अच्छे से एकदम तेल वेल छूट रहा है। जब तेल छूटे और मिर्च जो है अपना रंग बना ले तब माहौल जो है वो सेट होना शुरू हो जाता है साहब। और जब माहौल सेट होना शुरू हो जाए तो धनिया डाल दीजिएगा ज़रूर। भाई हम गिनती के बाहर नहीं गए हैं, हम बता रहे हैं आपको, हम अभी भी हैं तो गिनती के अंदर ही। धनिया डाल के देखिए, धनिया जो है वो तुरंत तेल में भुनना शुरू हो गया। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट अब क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि धनिए के जब तक भुनने की, अच्छे से भुनने की खुशबू ना आए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप बस पानी लेके खड़े रहिए, धनिए को भूनते रहिए। कोई काजू वाजू ये वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो 2 चम्मच दही डाल दीजिए, जो थोड़ा बहुत गाढ़ापन आप मिस कर रहे हैं वो दही से आ जाएगा। क्या बात है भाई, आगी खुशबू, धनिए दी खुशबू, आगी खुशबू। टमाटर जब तक अच्छे से नहीं गलता, बिल्कुल मैशी होने वाला नहीं होता, तब तक ये ग्रेवी जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसके लिए लगाइए ढक्कन। ये ढक्कन दिखा यहाँ पे, लो जी, ये लगाया ढक्कन। देखिए रुकावट के लिए खेद है मगर मेरी फिरनी ख़त्म हो गई। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। वापस रेसिपी पे।
अंडों को 10 मिनट पकाना है साहब। जब आपको लगे 10 मिनट हो गए हैं तो ठंडा पानी रेडी रखिए और अंडों को निकालिए और ठंडे पानी में डुबकी मरवा दीजिए, एकदम चिल्ड वाटर डाइव। ठीक है, जैसे सौना होता है ना, अगर आप फिनलैंड गए हैं या कहीं भी गए हैं तो सौना होता है, सौना में गरम गरम स्टीम से ठंडे ठंडे पानी में डाइव करवाते हैं। ये समझ लीजिए अंडे का सौना बनाना है हमने। छीलना नहीं है, सिर्फ क्रैक करना है, बस क्रैक करके वापस पानी में डाल देना। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ क्रैक है वहाँ वहाँ पानी घुस जाएगा, आपको छीलने में आसानी होगी। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। साइंस ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है ये, है ना। पहले आपने डाला सिरका, सिरके से हुआ प्रोटीन कोएगुलेशन, उसके बाद आपने डाला ठंडे पानी में, उससे इमीडिएटली कुकिंग रुक गई। उसके बाद आपने क्रैक करके वापस डाल दिया ताकि पानी जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाए, अच्छे से अंडा छिल जाए। क्या है, थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी साइंस। सोच प्लस साइंस इज इक्वल टू कुकिंग। अच्छा, अंडे का प्रोग्राम खत्म, अब आते हैं ग्रेवी पे। हमारा बेंचमार्क क्या है, टमाटर। जब टमाटर डन तो हम डन। अब इसका बनाया जाएगा एक पेस्ट। पेस्ट बनाते समय ध्यान रखिए कि हाथ नहीं जलाना है, ठीक है। पेस्ट आराम से, चाहे तो इसको ठंडा करके बना लीजिए, नहीं तो बिल्कुल आराम से धीरे 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 बनाइए। पेस्ट बिल्कुल बारीक बनाइएगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा वहाँ। क्या रंग है देखिए, रंग और नूर की बात किसे। ये आखिरी रेसिपी है साहब, रात को हमारा हालत ऐसा ही हो जाता है। देखिए ये फर्स्ट क्लास हो गई एकदम। अब इसे क्या करना है, पीसना है, ध्यान से पीछे, हाथ मत जलाइए। दूँ क्या, नहीं छोड़िए, आप हाथ जला लीजिए, चलिए ले लीजिए, नहीं छोड़िए आप हाथ जला, नहीं चलाया था, ठीक है ना। तो अंडे इस तरह से धीरे 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 करके छील लिए। अभी मेन चीज़ क्या, जैसे आप देख रहे हैं कि अंडे के अंदर घुस गया है पानी, उस वजह से ये बराबर से एकदम फर्स्ट क्लास छिल रहा है। तो इसलिए अंडे को क्रैक करके पानी के अंदर छोड़ने के बड़े फायदे हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप उसको ठंडे में डालते हैं, अंडा जो है वो अंदर से श्रिंक हो जाता है। अंडे की मेम्ब्रेन पहले एक्सपैंड होती है गर्मी में, फिर ठंडे में जाकर श्रिंक हो जाती है, और जैसे ही वो श्रिंक होती है, वो जो जगह बनती है उसके अंदर तुरंत के तुरंत पानी चला जाता है, ठीक है। इसलिए अंडे बराबर से छिलते हैं, कभी भी छिलने में दिक्कत नहीं होती। याद रखिएगा, पहले अंडे उबालते टाइम सिरका, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर छीलना, फिर कांटा लेके अंडे में कांटे मार दीजिए ताकि थोड़ा बहुत फ्लेवर अंदर तक चला जाए। ज़्यादा कुछ जाता नहीं है वैसे तो, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाली बात है, लेकिन फिर भी कर लीजिए, ठीक है जी। अब अंडे करते हैं रेडी। अंडे रेडी करने के लिए आपको चाहिए तेल। ये अभी हमारी 10 इंग्रेडिएंट की गिनती में है तेल, और उसके बाद ये गए अंडे। ये हो गया अंडों का डिस्को। अब अंडों के डिस्को के बाद अंडे के ऊपर डाला नमक और देगी मिर्च। हो गया मामला सेट, गैस कर दी बंद। देखिए अगर आप 11वां इंग्रेडिएंट यूज करना चाहते हैं तो हल्का सा घी या बटर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी एज प्रॉमिस्ड ग्रेवी में लेके आ गया हूँ। देखिए क्या बढ़िया एकदम शानदार धारदार ग्रेवी है। आप छानना चाहें छान सकते हैं, नहीं छानना चाहें मत छानिए। ये राजी हमारा इंग्रेडिएंट नंबर 10, हमारा प्रिय मित्र धनिया। इसके बगैर तो नहीं हो सकती ना गिनती पूरी, हमारी भी है मजबूरी कि धनिया के बगैर कभी नहीं होती गिनती पूरी। ये लीजिए, इतनी गाढ़ी जो है, इतनी गाढ़ी ग्रेवी बहुत है। देखिए कुछ नहीं डाला, एकदम बन गया रेस्टोरेंट जैसा मामला। देखिए 3-4 बेसिक्स याद रखिए। पहले तो ये कि अंडे के अंदर तक आप जितना मर्जी कोशिश कर लें मसाला नहीं जाएगा, इसलिए मसाले को यानी कि अंडा करी की करी को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अंडे के साथ वो डाइल्यूट हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ज़रूर समझ लें कि आप जब भी अंडे को सेकें तवे के ऊपर, उसको ज़्यादा ना सेकें, एक मोटी सी परत बन जाती है अंडे की, वो रबड़ सी बन जाती है बाहर की तरफ, वो खाने में बड़ी ख़राब लगती है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अंडा करी बनाएं, अंडे हमेशा से लास्ट मिनट में करी के अंदर डालें। अंडों के अंदर फ्लेवर वैसे भी नहीं जाना, अगर आप लास्ट मिनट अंडे करी के अंदर डालेंगे तो अंडे जो है वो अंदर से काले नहीं होंगे, अंदर से जो उनका पीला है वो पीला रहेगा, वो ब्लैक रिम जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। सब बता दिया मैंने। वाह भाई वाह, क्या था वो, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा।
हमें उस्ताद कहते थे कि बेटा देखो, जवानी में आदमी इतना सामान डाल के और इतना टेस्टी खाना बनाता है, बुढ़ापे में इतने से सामान से खूब टेस्टी खाना बन जाता है। मतलब जब आप इतने से सामान से टेस्टी खाना बनाने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आप बुढ़े हो गए हैं।